दिस इज बहुत मजे का, सचमुच। थैंक यू। सच्ची 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 कैमरे की वजह से नहीं। नहीं, कैमरे की वजह से नहीं। भाइयों दोस्तों, यहाँ पे कोई सालगिरह वगैरह का कोई सीन नहीं है। इस केक की खासियत ये है कि ये जाना मलिक ने खुद अपने हाथों से बनाया है। बेक्स बाय जान। बेक्स बाय जान। जी बताइएगा कि कैसे आप शौक आपको बेकिंग का? बचपन से खाना बनाने का शौक हमेशा से आई थिंक मुझे नानी से मिला है ये विरसे में ना, बिकॉज माई नानी वॉज वेरी फेमस एंड लाइक बहुत से लोग उनकी खाने की बहुत तारीफें करते थे एंड मैं बचपन में बहुत फैसिनेट होती थी कि उनकी आंखों की खाने की भी तो बहुत मेरे लिए फैसिनेटिंग चीज़ होती थी एंड आई जस्ट लाइक बीइंग इन द किचन, आई लाइक मेकिंग समथिंग बिकॉज ये खाना जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, जैसे रात का खाना है तो सब लोग इकट्ठे होके टेबल पे खाते हैं तो वो फैमिली का एक एटमॉस्फेयर आपको अच्छा लगता है। इट्स एन ओकेजन फॉर हैप्पीनेस, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं तो यूजुअली कुछ ना कुछ खाने को होता है, चाहे मीठा हो चाहे सेवरी हो, लेकिन कोई ना कोई मीठी चीज़ या कोई खाने की चीज़ होती है और सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छा लगता है, फैसिनेट करता है। तो हमेशा से ही बचपन से ही बहुत शौक था। तो अम्मी से मैंने कहा कि मैं जो ना मैं थोड़ा सा टाइम ऑफ ले रही हूँ टीवी पर से, और मैं जितने भी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह ना तो ये सारी मैंने ना ट्राई आउट करनी है, तो यू हैव टू हेल्प मी, मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा खर्चा है सारा कुछ, तो मैंने कहा यू हैव टू हेल्प मी आउट विद दैट। अम्मी वाज लाइक कि बेटा मतलब अगर शौक है तो गेट प्रॉपरली एजुकेटेड इन इट ना, ऐसे यूं इस तरह से कैसे आप अपना यू टाइम वेस्ट कर सकते हो, तो एजुकेशन लो इसमें, अगर शौक है इसको परस्यू करना है तो हाँ ठीक है, व्हाई नॉट। तो यहाँ पर स्कैफा है, स्कैफा इज एफिलिएटेड विद स्कैफा दुबई एंड BHMS इन स्विट्जरलैंड, तो उनको हमने फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैंने पेटिसरी शेफ बनना है, ठीक है, यानी कि जितनी भी बेकरी की आइटम्स है ना, चाहे वो पिज्ज़ा हो, ब्रेड हो, कीश हो, या फिर वो केक्स हों, कप केक्स हों, ब्राउनीज हों, बिस्किट्स हों, ब्रेड हो, तो वो तमाम चीज़ें जो जो अवन की चीज़ें हैं वो मुझे उन्होंने सिखाई। दैट वाज वन डिग्री। फिर मैंने थोड़ा सा अपना ऑनलाइन काम शुरू किया, थोड़े से मैंने कोई डोनट्स हो गए, कपकेक्स हो गए, थोड़ा मैं भी काम सीख रही थी और लोगों को भी टेस्ट करा रही थी, अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा, तो बड़ा अच्छा फीडबैक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। बेक्स बाय जारा के नाम से मैंने अपना पेज भी बनाया। उसके बाद देन आई सेड कि नहीं, आई नीड टू गो वन स्टेप फर्दर, सो देन आई वेंट बैक टू स्कैफा। उनकी जो आखिरी वाली जो है डिग्री वो उस पर मैंने किया, अभी वो थोड़ी सी रह गई है बिकॉज बीच में लॉकडाउन शुरू हो गया था और वो प्रैक्टिकल है तो वो भी थोड़ा सा रह गया, लेकिन बहुत मज़ा आया क्योंकि अब जो इनर वर्किंग्स होती है ना रेस्टोरेंट की वो मुझे सब पता चली, चाहे वो एक स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट हो, चाहे वो एक होटल में रेस्टोरेंट हो, चाहे वो एक कैफ़े हो, एक बिस्ट्रो हो, तो वो कैसे उसकी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, स्टॉक कब आना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए से लेके नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितने अरसे तक पूरी होगी, रिटर्न होगी, किस प्रॉफिट परसेंटेज पे होना चाहिए, मतलब अकाउंटेंट बना दिया उन्होंने मुझे। और मेरे जैसे बंदे को जिसको 2+2=4 अगर मैं कर दूं ना तो मुझे भी खुद भी हो रहा होता कि नहीं एक दफा कैलकुलेटर पे देख लो कि 2+2=4 ही होता है ना, मेरे जैसे बंदे को मैथ सिखा दिया उन्होंने कि मुझे होता है कि मीठा आप किसी खुशी के मौके पे आपके, हाँ, तो मैं भी आप लोगों की खुशी में इनडायरेक्टली शामिल हो जाऊंगी, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। और मेरी वजह से मेरी बनाई हुई कपकेक्स या केक या ब्राउनीज या बिस्किट्स की वजह से अगर किसी को खुशी मिल रही है तो फिर देन आई वुड बी वेरी हैप्पी। और वो ज़रा थोड़ा मुझे बोरिंग लगता है, वो बिरयानी और निहारी, और इसमें ना डेकोरेशन है, इसमें फॉन्डेंट की डेकोरेशन, और इसमें वो बड़ा मज़े की चीज़ है कि आपने ये सारा इट्स अ लॉट ऑफ फन कि आप पाइपिंग टिप्स के साथ खेलो और क्रिएटिविटी का एक वो है। हाँ, जिस तरह लॉन के होते हैं ना फैशन के वो ट्रेंड्स आते हैं कि अच्छा अब ट्यूलिप शलवार है, अब ऐसे है, अब कमीज लंबी और कमीज छोटी, उसी तरह से केक डेकोरेटिंग में डिजाइन्स में ट्रेंड्स आते हैं। कभी बच्चों को बेबी शार्क बहुत पसंद होता है तो वो बस उस तरह के ट्रेंड्स आते हैं, कभी कोई फॉन्डेंट में उनको चाहिए होते हैं, जैसे डॉक्टर के वो तो लैब कोट होना चाहिए स्टेथोस्कोप बना के फॉन्डेंट में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइक 50% ऑफ द टाइम यू ईट विद योर आईज, आपकी आंखों को जो चीज़ खूबसूरत लगती है, अपीलिंग लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, उतनी ही वो आपको मज़े की लगती है। सो एक चीज़ का अच्छा दिखना और अट्रैक्शन उसमें होने की, यार ये कितने मज़े की है यार,
या तो इस तरह से, या फिर आपको कि ओ वाओ दिस इज सो प्रिटी, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है, और उतना ही वो आपको अच्छा लगता है फिर, उसका टेस्ट भी, और आपको दिली खुशी भी होती है। फैमिली तो बड़ी खुश है क्योंकि सारी मेरी एक्सपेरिमेंट्स जो है वो उनको मिलती है, अब ये खाएगा, अच्छा चले अब ये खा के देखे, वो खा के देखे। सो वो एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। मेरा जो एम है ना एक, वो ये है कि बहुत सारी कमर्शियल बेकरीज में हम जाते हैं और वहाँ से हम चीज़ें लेते हैं और हमारे बच्चे भी खाते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो केमिकल्स वहाँ पे अब यूज होना शुरू हुए हैं बनिस्बत उस टाइम के जब हम छोटे बच्चे थे और हम जाके जिद करते थे कि हमने ये खाना है, लेकिन अभी जो केमिकल्स और जो अभी नए तरीके की जो वो मिक्सेस और वो चीज़ें आई हैं जिसमें आप पानी या दूध डालते हो और वो एकदम से इतना बड़ा सा केक बन जाता है, वो पता नहीं क्या केमिकल है, वो पता नहीं क्या उसके असरात है सेहत के ऊपर, पता नहीं क्या आपके बच्चों का आपको खिला रहा, आपको भी नहीं पता। सो मुझे जो था वो ये था कि असल मक्खन, मैदा, बटर, चीनी, असल चीज़ों के साथ जो चीज़ बनी हुई है वो उसका टेस्ट का आपको पता होना चाहिए। कोई तो एक ऐसी चीज़ हो कि आपकी माइंड में हो कि अच्छा असल चीज़ ऐसे टेस्ट करती है, और इस बेकरी पे मैं गया हूँ और ये मुझे आधी कीमत पे या क्वार्टर ऑफ द कीमत पे ये चीज़ दे रहा है, तो ये इसका टेस्ट ये है। आपको पता होगा कि फ़र्क क्या है। एटलीस्ट जैसे आप कह रहे थे ना कि आपने खाया होगा तो आपको पता होगा ना कि क्या है। अदरवाइज तो अच्छा वो एक डन सी बात है कि चिकन पैटी है इस शक्ल का होगा और इस तरह का होगा, हालांकि नहीं है, ऐसे ज़रूरी तो नहीं है। 13 रुपए का या 15 रुपए का, डिपेंडिंग कि आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, आपको एक अंडा पड़ेगा, ठीक है। और वो आपको 20 रुपए का या 50 रुपए का पूरा इतनी कोई पेस्ट्री, कोई पैटी, कोई आपको वो, ये कैसे पॉसिबल है। हमारे पास है इदारा, वो बेचारा इदारा जाता है, वो सील करता है, वो वाइल्ड लाइफ जो फिर रही होती है, जो वो चूहे और मक्खियाँ और छिपकलियाँ जो एंजॉय कर रही होती है, वो हमारा इदारा जाके सील करता है। लेकिन फिर जो हमारी आवाम है वो उस चीज़ को माइंड नहीं करती उनका भी हक है, उनको भी खाने दो चूहे भी खा रहे हैं, इट्स ओके, हम भी खाएंगे, इट्स ओके। हमारी आवाम जो है ना उसको थोड़ा सा अपना ना करना पड़ेगा, अपने आप को सख्त करना पड़ेगा कि अगर मैं ये 50 रुपए दे रहा हूँ तो इसकी कीमत है, मतलब इन पैसों की कीमत है, मैंने कमाए हैं ये पैसे, तो मुझे सब क्वालिटी सब स्टैंडर्ड कुछ नहीं चाहिए, मुझे अच्छी चीज़ चाहिए। तो हमारी आवाम जब इस चीज़ पे अड़ जाएगी ना, तो वो इदारा जो है वो अपना काम करता रहेगा, लेकिन वो जो लोग हैं तब उनको समझ आएगी। वरना इदारे ने फाइन किया, सील किया, हफ्ते 10 दिन के बाद वो फिर खोल लिया उन्होंने, फिर तो कहानी वापस। तो कस्टमर जाता है तो वो खोलता है ना। मैं सच्ची सच्ची बात बताऊँ, सच्ची सच्ची बात ये है कि मैं बहुत अरसे से ड्रामास में काम करी थी कि जो कंटेंट है हमारा वो एक सा हो रहा है। मतलब वो फहाद मुस्तफ़ा ने जब एक ड्रामा किया जिसमें 2 बीवियां थीं, तो फिर वो सर हर चैनल के ऊपर, मतलब ऐसे, अच्छा वो एक तरह का हो गया, फिर आपको 2-3 स्क्रिप्ट सिर्फ एक ही तरह की, आप ऑलरेडी एक कैरेक्टर कर रहे हैं और वही कैरेक्टर आपको दोबारा एक और कंपनी और एक और नाम से आपको ऑफर हो के आप दोबारा से वही करे, वही कपड़े, वही हाल, वही सारा, वही मतलब खाड़ी से जाके कमीजें ले आए और आपने पहन ली, और मतलब कोई, इट डिडंट फील न्यू, इट स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ 9 to 5 जॉब कि अच्छा जी हमने जाना है, हमने ये अच्छा लाइनें हैं, अच्छा ये लाइनें बोल दो, क्योंकि मैंने किया हुआ है ये कैरेक्टर पहले और यही सिचुएशन पहले भी की हुई, यही सिचुएशन बार बार मुझे मेरे सामने आ रही। सो इट गॉट बोरिंग एंड इट गॉट टू अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक कि ये फन इस तरह से नहीं है, ड्रैग सा फील हो रहा है। और जो हमारे प्रोडक्शन के जो वो था ना स्टाइल, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हुआ। जिम्मेदारी तो आप बता रही हैं, प्रॉब्लम ये तो फिर राइटर की जिम्मेदारी। राइटर जो स्क्रिप्ट है वो उसकी फाउंडेशन है ना, जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक फाउंडेशन, हम नीचे जाके खुदाई करते हैं और उसमें हम एक फाउंडेशन की वो सेटअप करते हैं ताकि जो ऊपर हम 10, 12, 15 मंजिला बिल्डिंग बनाए तो वो खड़ी रहे, उसको कुछ हो नहीं। तो जो स्क्रिप्ट है वो एक ड्रामे की फाउंडेशन है, लेकिन वो बेचारा स्क्रिप्ट राइटर क्या करे, जो प्रोड्यूसर कहेगा उसको कि भाई मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, या ये दिस इज इन फैशन दीज डेज, या ऑडियंस वांट्स टू सी इट, ऑडियंस डजंट वांट टू सी इट। आई रियली डाउटेड कि हर चैनल पे आपको एक सा ही ड्रामा मिल रहा हो तो आपके हाँ हाँ मैंने हर चैनल पे वही ड्रामा देखने, नहीं, आपको होता है कि अच्छा ये चैनल पे ये इस तरह की कहानी है, उस चैनल पे उस तरह की कहानी है, अच्छा फिर मैं चूज करके देखती हूँ कि मुझे कौन सा पसंद आ रहा है और मुझे मुझे क्या, कौन सा मेरा फेवरेट एक्टर किस ड्रामे में है, एटसेट्रा। आपकी अपनी वो चॉइसेस होती हैं, लेकिन हर तरह का हर चैनल के ऊपर एक ही तरह का ड्रामा चल रहा हो, तो ये प्रोड्यूसर ने डिक्टेट किया कि भाई ये बिक रहा है, लेट्स बी ऑन द सेफ साइड, लेट्स नॉट टेक एनी रिस्क, और तुम जो हो ना मुझे ऐसी स्क्रिप्ट लिख दो जो सब चल रहे हैं तो ये भी चल जाएगी। तो एक्टर के पास वो कुछ 5वीं 6ठी दफा वो वही कैरेक्टर कर रहा होता, तो ही इज लाइक आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट, अ लॉट ऑफ मेहनत इन इट, एंड लाइक अच्छा हाँ जी यार लाइनें बोल दी मैंने, बस सूट चेंज कर लिया या कमीज चेंज कर ली, चलो जी। जो देखने वाला चाहे वो पेंटिंग हो,
चाहे वो सुनने वाला हो, म्यूजिक का शौकीन हो, चाहे वो ये क्रिएटिव ड्रामा हो या फिल्म हो, इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी पर्सनस ओपिनियन। और उस शख्स की जो ओपिनियन है वो आती है उसकी एजुकेशन से और उसकी परवरिश से, ठीक है। सो हर एक की अपनी ओपिनियन है। कोई इस तरह के ड्रामे जो हैं वो देख के तो किसी को हो सकता है कि बहुत दुख लगे, या किसी करीबी जानने वाले की कहानी हो तो उसको बहुत ज़्यादा फील हो, और वो थोड़े से सोसाइटी में इस चीज़ के बारे में एक बातचीत शुरू करे, या एक चीज़ अवेयरनेस उजागर करने की कोशिश करे बाकी लोगों के साथ भी कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। लेकिन फिर एक ओपिनियन है कि कोई उसको देखे और कहे कि ये तो यूं है तो वो है, तो मतलब वल्गर उसमें उसको, या लच्चर उसमें वो कहे कि ये उस कैटेगरी में आता है। सो ये एक ओपिनियन है। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ अ फ्री कंट्री, एवरीबडी हैज़ देयर ओपिनियन, एवरीबडी हैज़ अ राइट फॉर देयर ओपिनियन। जो ओपिनियन फॉर्म करनी है उसके लिए आपकी एजुकेशन और आपका बैकग्राउंड बहुत काउंट करता है। जो हमारे राइटर्स जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी। तो फिर वो कहते हैं कि ये मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इन पे तकलीफ दे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये होते हैं सोसाइटी में। भले 1 लाख में से या 1 करोड़ में से एक कोई घर हो जिसकी ये कहानी हो, बट कहीं अगर है तो फिर देन द राइटर एंड द डायरेक्टर हैज अ राइट टू टॉक अबाउट इट एंड टू टेल यू अबाउट इट, कि अवेयरनेस हो कि अच्छा भी आप लोगों के घरों में भी बच्चियां हैं, आप लोगों की बच्चियों की भी शादी होनी है, उन सारा कुछ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसी सोसाइटी है। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है। एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टॉप पुटिंग आइडियाज इन पीपल्स हेड्स, के लोग जो है वो बिल्कुल ही मुआशरा हमारा जो है वो बेलगाम घोड़े की तरह हो गया है, और अब वो जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, और इस तरह के ड्रामे जो है वो उस चीज को फरोग दे रहे हैं कि भी इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड को फरोग दे रहे हैं। इन दोनों चीजों के लिए ना एक बहुत बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एजुकेशन। हमारे साथ हम जो पब्लिक, आम टैक्स पेइंग पब्लिक है जो पाकिस्तान की, उसके साथ हमेशा इतने 70 से ऊपर साल हो गए हैं, हमें वादे करते हैं हमारे साथ कि एजुकेशन होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, मुफ्त एजुकेशन होगी, एक सी एजुकेशन होगी, पर वो वादे करते हैं, वो पूरा नहीं करते। अगर एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड होगा और उस स्टैंडर्ड से नीचे की कोई वो नहीं होगी, एवरीबडी विल हैव टू बी एजुकेटेड टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ये तमाम ओपिनियंस और बातें और ये सब ये रिजॉल्व हो जाएंगे, इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सो वी नीड एजुकेशन, वी नीड पीपल जिनको हम आर्ट दिखा रहे हैं उनको वो उस कॉन्टेक्स्ट में समझ आए जिस कॉन्टेक्स्ट में हम ये आर्ट उनके सामने पेश कर रहे हैं, वो उसको वो चीप थ्रिल्स के तौर पे ना उसको ले। अच्छा, ये इतना मसरूफ हो गई आप, तो अपने लिए टाइम निकलता है? पहला हफ्ता तो बहुत अच्छा गुजरा लॉकडाउन का, खाने बन रहे हैं, फिल्में देखी हर जा वक्त रही घर है, में ही। टीवी सीरीज देखो, औजाट का मैंने पूरा सीजन देख लिया बैठ एक ही सिटिंग में। अच्छा उसके बाद क्या करने, दूसरा हफ्ता जब स्टार्ट हुआ तो अम्मी वाज लाइक अच्छा बस भाई, मेरी तो बस हो गई, अब ये क्या बात हुई, अब हम ऐसे बैठे रहेंगे। मैंने कहा चुप करके बैठे रहेंगे, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। सो अम्मी वाज लाइक ऐसे तो नहीं हो सकता है। सो देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हम करें क्या, बिकॉज सिटिंग एट होम उसी घर में दिन और रात दिन और रात दिन और रात, तो वो जो मोटिवेशन होती है ना कि एक्सरसाइज कर लो, अब जिम गए, आपने जिम में जाके अच्छा उसने 50 लगाए क्रंचेस, मैं 60 लगाऊंगा, वो एक फन आपकी जो चीज होती है राइवलरी से चल रही होती है। उसके बाद अब घर आए, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, वो घर में करके कोई नहीं होती, ना ही वो इतना इफेक्टिव होता। सो फिर हमने सोचा कि हम क्या करें क्या करें। तो थोड़ा सा जब यहाँ पर ना हालात थोड़े से तो नॉर्मल की तरफ जाने शुरू हुए और थोड़ा सा स्केयर उसका जो है वो बेहतर होना शुरू हुआ, तो फिर हमने कहा कि हम साइकिलिंग चलते हैं। बिकॉज यहाँ पे बहुत से लोग हैं लाहौर साइड पे, डीएचए की साइड पे, कि वो बहुत अच्छी ग्रुप्स है जो जिसमें खवातीन भी जा सकती, बच्चे जा सकते हैं, और उस ग्रुप में साइकिल करते हैं। और एक उनका रूट है जो एक मीटअप पॉइंट है, चाहे आप गुलबर्ग से आए चाहे आप कैम्ब्रिज से आए, तो एक मीटअप पॉइंट है, वहाँ पे सब एक स्पेसिफिक टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं, CDL नाम है उसका। तो मैं उनकी जो खवातीन ओनली ग्रुप है मैं उसमें हूँ। सो वहाँ पे हम मीटअप करते हैं, और उसके बाद फिर हम हमें सबको पता है कि ये रूट है, इसको फॉलो करना है, इससे डिविएट नहीं करना, इससे दाएं बाएं नहीं जाना, ठीक है ना, ये सेफ है। कि सब लोग कोई ना कोई मतलब टायर पंक्चर हो गया, कुछ हो गया, आप थक गए, आपको पानी खत्म हो गया, तो कोई ना कोई वहाँ पे साइकिल चलाता हुआ गुजर रहा होगा, उसको आप कह सकते हैं कि भाई मेरी मदद कर दो। सो वो सेफ्टी है उस रूट में। सो वो हम ऐसे घंटा डेढ़, शुरू शुरू में मैं इतनी प्राउड हूँ अपने ऊपर कि मैंने 8 किलोमीटर साइकिल चलाई है, वाह मेरे से बड़ा चैंपियन कोई नहीं। तो मैं इतनी प्राउड ना,
उसके बाद जब मैंने CDL ज्वाइन किया तो देखा वो वहाँ पे लोग तो रोज 50 किलोमीटर 45 किलोमीटर रोज चला रहे साइकिल, एंड आई वाज लाइक ओके मोटिवेशन, मैंने भी करना है। सो मैंने अभी तक तो मैं 30 किलोमीटर तक मैं चला लेती हूँ साइकिल, हाँ 1.5 घंटा मुझे लगता है, और मैं 30 किलोमीटर तक चला लेती हूँ, उसको 50 मैंने करना है, दैट इज माई नेक्स्ट गोल। 50 के बाद फिर 100, ठीक है ना। लेकिन 100 के लिए आई एम वेटिंग कि अच्छा मौसम हो, अभी हफ्स वाले मौसम में अभी तो गर्मी बहुत है, लेकिन साइकिलिंग से इतना मजा आता है, मास्क लगा हुआ है, हेलमेट पहने हुए आपने, दूर से हेलो हेलो, दूर दूर से सोशल डिस्टेंसिंग खुद ही हो जाती है। नहीं तो हमारे यहाँ तो लोग लड़कियों को देख के मचल जाते हैं, कोई ऐसा वाकया तो नहीं पेश है कभी किसी नहीं ने शुक्र अल्लाह का, बदतमीजी मेरे की हो? साथ नहीं करते, शुक्र अल्लाह का। पहचानते, मास्क में हेलमेट में भी पहचान देते, पता नहीं कैसे पहचानते, और फिर क्या हाल चाल है आपका, ठीक है जी ठीक है, ओके, छेड़ते नहीं है शुक्र अल्लाह का। लेकिन ये कि और यूज टू भी हो गए, इतने सारे लोग निकलते हैं रोज शाम को। आपके ख़ाने ख़वातीन के लिए सेफ माहौल है जो साइकिलिंग करना चाह रही है या कोई इस तरह की और एक्टिविटी करना चाह रही है? DHA में सिर्फ DHA में DHA और लाहौर के किसी हिस्से की जिम्मेदारी नहीं है? मैंने कभी खुद हिम्मत ही नहीं की कहीं और जाके ऐसा कुछ। सो DHA में सेफ है क्योंकि वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी भी होती है हर वक्त। प्लस अगर आपने साइकिलिंग करनी है तो गुलबर्ग साइड पे क्रिटिकल मास है मेरे ख्याल से, और रोड नाइट राइडर्स हैं कि रोड राइडर्स हैं, कुछ इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स हैं, किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन करें, अकेले नहीं, अकेले ऐसे बस साइकिल लेके फिर वो घर के सामने ही करना, उसके अलावा नहीं। ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें सेफ्टी भी है, और ग्रुप के जो एडमिन में जो लोग हैं, जैसे हमारे CDL में यूसुफ भाई हैं, तो वो उनको पता, वो हमेशा हर राइड पे होते हैं और वो उनके पास हर शख्स का नंबर भी होता है। सो यू नो इन अ वे अच्छा लगता है कि बड़ा कोई साथ है आपके जो रिस्पॉन्सिबल है। सो ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू राइड अ साइकिल, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, लेकिन आप ग्रुप में करें आपको मजा भी ज्यादा आएगा, बातें करने के, आपके साथ कोई बातें करने वाला हो, पता भी नहीं चलता कब 20 किलोमीटर हो गए। वो अकेले बड़ा बोरिंग हो जाता है, गाने भी कितने सुन लोगे, वही गाने रिपीट हुए जा रहे, तो वो बोरिंग हो जाता है। सो ग्रुप में एक ये चीज है और सेफ्टी है। जाना मलिका, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खोज न्यूज़ का टाइम दिया और उसमें मज़े की बातें भी हुई और इतने मज़े की अपनी चीज़ें हमें खिलाई। मोस्ट वेलकम। लेकिन अभी चीजें रह गई, हाँ रह गई हैं? चीज केक आपने ट्राई किया हाँ है, ये किया है, ये और किया है, आपने ये केक किया ट्राई है। किया है, लेकिन अभी कप केक भी रहता है और आपने ये नहीं ट्राई की। ये मेरी वैसे तो फज है, लेकिन आप समझे कि ये वेस्टर्न किस्म की बर्फी टाइप है, तो इसको आपने जरूर टेस्ट करके तो मुझे बताना। मतलब इसे कह सकते हैं ये मगरबी बर्फी है। मगरबी बर्फी है तो इसको आप टेस्ट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी है। थोड़ा टॉफी टाइप है ना, टॉफी टाइप, बटर स्कॉच टाइप, लेकिन मैंने कहा सब बहुत चॉकलेट चॉकलेट हो गया, तो एक थोड़ा सा एक टच भी होना चाहिए थोड़ा, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है ना, बट वो बर्फी टाइप टेक्सचर है उसका। मेरा ये बहुत है, मुझे शौक है कि जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं वो मैं मॉडर्न मेन स्ट्रीम में लेकर आऊँ। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का शौक है, बिकॉज मुझे लगता है हमारे आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो नई जनरेशन है, तो वो शायद भूल गए हैं, या इतना ना खास को लिफ्ट नहीं कराते कि ये तो देसी खाने हैं ऐसे, तो वो जिंगर बर्गर और वो उस तरफ ज्यादा उनका रुझान है। तो वो अगर हमारे पुराने जो हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट के खाने हैं, जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो अगर मॉडर्न तरीके में फ्यूजन के साथ आ जाए सामने बच्चों के, तो आई थिंक दे वुड अप्रिशिएट इट। तो ये मैं इस तरह की चीजें करती रहती हूँ, जैसे अभी बर्फी नहीं है लेकिन है बहुत मज़े की। इसीलिए मैं खोज न्यूज़ की तरफ से आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूंगा, मोस्ट वेलकम। और इंशाल्लाह फिर भी हमें उम्मीद है कि हाँ इस तरह का सिलसिला नेक्स्ट जारी रहेगा। टाइम आएंगे इंशाल्लाह मैं सेवरी बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।